आप देख रहे हैं शुद्ध राजनीति में हूं मानक गुप्ता। रात के 9 बज रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले फेज का प्रचार आप जानते ही हैं खत्म हो चुका है। कल 71 सीटों के लिए बिहार की जनता मतदान करेगी। न्यूज 24 के 71 रिपोर्टर 71 सीटों के पल पल का हाल आपको बताएंगे। जनता किसको कुर्सी सौंपेगी इसका पता नतीजों के दिन पता चलेगा, लेकिन पहले दौर के मतदान से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते समय कैसे नेताओं ने सीमाएं लांघी, उसने चुनाव के चरित्र पर सवाल उठा दिया है। सियासी हमला बोलते समय हमेशा मर्यादा में रहने वाले नीतीश कुमार की भाषा बिल्कुल विपरीत दिखी है। इसी पर बवाल मचा हुआ है। पहले चरण के रण के लिए बिहार पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है तो जनता भी ईवीएम का बटन दबाने को बेताब है। 28 अक्टूबर यानी बुधवार को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान डाला जाएगा। करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता इस दौरान अपने मतों का प्रयोग करेंगे, तो वहीं 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इस दिन तय हो जाएगा। पहले चरण में ही 8 मंत्रियों की भी किस्मत दांव पर है। पहले चरण में नीतीश सरकार के जिन 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा शिक्षा मंत्री, प्रेम कुमार कृषि मंत्री, शैलेश कुमार ग्रामीण कार्य मंत्री, जय कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, राम नारायण मंडल राजस्व मंत्री, विजय कुमार सिन्हा श्रम संसाधन मंत्री, ब्रिज किशोर बिंद खनन मंत्री और संतोष कुमार निराला परिवहन मंत्री शामिल हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों के साथ साथ कई और दिग्गजों की किस्मत भी इसी चरण में दांव पर लगी हुई है। लोगों की निगाहें जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उदय नारायण चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विजय प्रकाश पूर्व मंत्री, श्रेयसी सिंह, अनंत सिंह, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया और भगवान सिंह कुशवाहा पर भी टिकी हुई हैं। मतदान के लिए इस बार 1 घंटा ज्यादा समय रखा गया है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसा नहीं होगा। ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। कल यानी 28 अक्टूबर को एक बार फिर पीएम मोदी एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए बिहार जा रहे हैं, लेकिन पीएम के दौरे से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार को लेकर उन पर सवालों की बौछार कर दी है। तेजस्वी ने बिहार के लिए किए गए वादों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी से 11 सवाल दागे हैं। तेजस्वी ने कहा कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और वो दिल्ली से पटना की डबल इंजन सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुई, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ही काम शुरू होने की घोषणा क्यों हुई? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 अनाथ बच्चियों के साथ हुए बलात्कार के मुख्य आरोपी को मुख्यमंत्री ने बचाया कि नहीं? दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक क्यों नहीं बना? डबल इंजन सरकार बताए कि कोटा में फंसे हजारों छात्रों, देश भर में फंसे लाखों मजदूरों को बिहार आने से क्यों रोका गया? सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों को सीबीआई अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है? घोटालों के मास्टरमाइंड खुलेआम एनडीए नेताओं के साथ क्यों घूम रहे हैं? तेजस्वी ने अपने 11 सवालों में शिक्षण संस्थानों की बदहाली और पलायन से जुड़े सवाल भी उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सत्ता खोने का डर सता रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के बजाय लालू परिवार पर निजी हमले करने लगे हैं। ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिनसे लगता है मानो नीतीश कुमार आपा खो बैठे हो। बिहार की लड़ाई बेटा बेटियों पर आई। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। अब की बार लालू के बच्चों पर वार। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है? क्या मालूम है किसी को? बिहार के मुखिया का ये कैसा बयान? नीतीश के बयान पर मचा घमासान। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में लालू यादव की बेटियों का जिक्र करने लग गए। पहुंचे थे जेडीयू उम्मीदवार को वोट दिलाने, लेकिन अचानक वे लालू की बेटियां गिनाने लग गए। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है? क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार
बिहार का क्या बुरा हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सबका सब बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेजस्वी को गुस्सा आया तो चिराग पासवान ने भी सुशासन बाबू को आईना दिखा दिया। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। भाषा का संयम रखना जरूरी है। आप एक व्यक्ति विशेष का, चिराग पासवान से आपको परेशानी है क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जांच की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात करते हैं, उससे परेशान आप इतना हो जाते हैं, उससे परेशानी आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप प्रधानमंत्री के अपमान तक आप करने लग जाते हैं। आप भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं अपनी परेशानी, अपनी बौखलाहट में। इससे पहले सारण के परसा में जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के लिए प्रचार करने पहुंचे नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर बहू ऐश्वर्या के साथ सलूक को लेकर निशाना साधा था। क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। चुनाव में नेताओं को गुस्सा आना नई बात नहीं है, लेकिन लालू के बच्चों का जिक्र कर नीतीश खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। हाजीपुर से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नेताओं के बाद अब फिल्मी कलाकार भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। भोजपुरी सिंगर छोटू छलिया और भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार चुनाव संगीतमय बनाने वाले छोटू छलिया और अंजना सिंह से बात की हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। बिहार का पूरा चुनाव संगीतमय हो चुका है, गीतों की बौछार हो रही है। एक तरफ मनोज तिवारी तो दूसरी तरफ हमारे साथ हैं छोटू छलिया और भोजपुरी की मशहूर हीरोइन अंजना सिंह। सबसे पहले बात करेंगे छोटू छलिया से। क्या लगता है बिहार में क्या बा? बिहार में बलात्कार बा, बिहार में अपहरण बा, बिहार में बेरोजगार बा, बिहार में गरीबी बा, बिहार में बाढ़ बा, लॉकडाउन के नाम पे लूट के भरमार बा। ये बताइए, आप महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे वोटरों को रिझाने के लिए कौन सा गीत गा रहे हैं? मैं पहले तो गा रहा हूँ कि ये बहुत दिनों के बाद ये कार्तिक के महीना में चुनाव जो आया हुआ है, बदलाव का समय है और साक्षात दीनानाथ छठी मैया का कृपा जिस पे हो जाता है, तेजस्वी यादव के ऊपर है। और मैं कहता हूँ, अरे बान्हाना तेजस्वी भैया पगरिया, पेन्हाना तेजस्वी भैया पगरिया, अइले भोटावा के बेर, भइले भोटावा के बेर, आसारा में खड़ा बा बिहारिया, अरे प्यार तोह के दी हो बिहारिया, अइले भोटावा के बेर। अंजना जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि 15 साल जो नीतीश कुमार का रहा उसमें सच में विकास हुआ बिहार में या नहीं हुआ? वो तो यहाँ की जनता बहुत अच्छा बता सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव ज़रूरी है और अगर बदलाव नहीं होगा तो डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो यहाँ की जनता भी, मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता भी बदलाव चाहती है और बदलाव आना चाहिए। महागठबंधन में फेस हैं, मुख्यमंत्री का फेस है तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे उनका? मुझे लगता है वो डिजर्विंग है और जीतना चाहिए और उनको सीएम बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच सीएम शिवराज को राजपूत समाज के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। शिवराज को शस्त्र पूजन किए बगैर ही लौटना पड़ेगा। एमपी के चुनावी माहौल में भले ही सीएम शिवराज ने राजपूत मतदाताओं को लुभाने के लिहाज से रानी पद्मावती को लेकर तमाम घोषणाएं तो कर दी, लेकिन इन सबसे इतर राजपूत समाज अब भी आरक्षण हटाने की मांग पर अड़ा है। आए तो थे लुभाने, राजपूत समाज को दीवाना बनाने, लेकिन लोग नहीं माने। नेताजी का दाव उल्टा पड़ गया। सीएम शिवराज की मौजूदगी में ही शुरू हो गया हंगामा। राजपूत समाज के लोग नारेबाजी करने लगे, बोले आरक्षण तो हटाना ही पड़ेगा। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
इंदौर में शस्त्र पूजा समारोह में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने भोपाल में मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती का शौर्य स्मारक बनाने की घोषणा की, तो साथ ही उनकी शौर्य गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी आश्वासन दे दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि पद्मावत फिल्म के विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन नौजवानों पर मुकदमे हुए हैं उन्हें भी वापस लिया जा रहा है। रानी पद्मावती जी पर उनके जीवन को प्रकट करने वाला एक स्मारक बनाया जाए। मनवा भान की टेकरी पर महारानी पद्मावती जी के स्मारक के लिए वो जमीन सुरक्षित है और मैंने आरक्षित कर दी है। राजपूत समाज इतने भर से खुश नहीं हुआ और तमाम लोग सीएम शिवराज से आरक्षण वापस लेने की मांग करने लगे। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से बाहर निकाला, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सीएम शिवराज बिना शस्त्र पूजन किए ही बेरंग लौट गए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने आज जनता की मांग पर मास्क उतार दिया। पायलट का ये अंदाज चर्चा में है। जात पे ना पात पे, जनता की डिमांड पर नेताजी को उतारना पड़ा मास्क। अब साथियों, मध्य प्रदेश उपचुनाव के प्रचार के दौरान सचिन पायलट का ये अंदाज वायरल हो गया। जात पे ना पात पे, अब आए मजा। अब साथियों, मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय का प्रचार करने पहुंचे सचिन पायलट ने कोरोना के कारण मास्क लगा रखा था। मास्क लगाकर ही वो मंच से भाषण भी देने लगे, लेकिन लोगों ने उनसे चेहरा दिखाने की मांग कर दी। पहले पायलट हिचकिचाए, लेकिन जब कांग्रेसी नारे लगाने लगे तो पायलट मजबूर हो गए। अब साथियों, मास्क तो उतारा ही, साथ ही ये भी कहा कि जनता ने उनसे बहुत छोटी चीज मांगी है, अगर जनता जान भी मांगे तो वो देने को तैयार है। मैंने कुछ दिनों से हजामत नहीं बनाई थी, तो मुझे लगा मास्क लगा के काम चल जाएगा, लेकिन जनता और आप सब लोगों का मन रखने के लिए ये तो छोटी चीज मांगी आपने। कभी कुछ बड़ी चीज मांग लोगे तो दिल खोल के देने को तैयार हूं आप लोगों को।